आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष श्री भक्तमाल से श्री श्रृंगी ऋषि जी के बारे में यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत श्री भक्तमाल के पन्ना नंबर 283 से लिया गया है, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है। दोस्तों, यह एक बहुत ही सुंदर वृत्तांत है जो आपके समक्ष मैं रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक। तो आइए दोस्तों और भक्तों, इस वृत्तांत को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री श्रृंगी ऋषि जी, इनके जन्म की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार विभांडक मुनि एक कुंड में समाधि लगाकर बैठे थे। उसी समय एक अप्सरा, जिसका नाम उर्वशी है, वह उधर से निकलती है। उसे देखकर उनका वीर्य स्खलित हो जाता है, जिसके जल के साथ एक प्यासी मृगी पी गई। उस मृगी से इनका जन्म हुआ। दोस्तों, एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि एक बार विभांडक मुनि एक कुंड में जब समाधि लगाए बैठे थे, तब उर्वशी नाम की अप्सरा उधर से आ निकली। उसे देखकर महर्षि विभांडक, जो कि कुंड में समाधि लगाए बैठे थे, उनका वीर्य स्खलित हो गया, जिसे जल के साथ एक प्यासी मृगी पी गई। उस मृगी से श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ। अब समझता हूं कि आपको यह क्लियर हो गया होगा। माता के समान इनके सिर पर भी एक सींग थी, अतः इनका नाम श्रृंग पड़ गया। ये सदा वन में अपने पिता विभांडक के पास रहने के कारण किसी स्त्री या पुरुष को नहीं जानते थे। एक प्रकार इन्हें ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने, अग्नि और पिता की सेवा करते रहने का बहुत काल बीत गया। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक प्रतापी राजा हुए। उनके राज्य में बड़ा भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। प्रजा भूखों से मरने लगी। राजा ने सुविज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मणों से अपने कर्मों का, जिसके कारण राज्य में वर्षा नहीं हो रही है, प्रायश्चित पूछा। उन ब्राह्मणों ने राजा को यह उपाय बताया कि आप जैसे भी बने तैसे ही विभांडक मुनि के पुत्र ऋष्यशृंग को यहाँ ले आइए और उनका सत्कार करके उनसे यथाविधि उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। राजा चिंतित हुए कि ऋषि को किस प्रकार यहाँ लाया जाए। बहुत सोच विचार करके उन्होंने अपने पुरोहित और मंत्रियों से कहा कि आप लोग जाकर ऋषि कुमार को यहाँ ले आएं। परंतु उन लोगों से निवेदन किया कि हम लोग वहाँ जाने में विभांडक ऋषि के शाप से डरते हैं, अतः स्वयं न जा करके किसी अन्य उपाय से उनको यहाँ ले आएंगे, जिससे हमको दोष न लगे। मंत्री और पुरोहितों ने निर्विघ्न कृतकार्य होने का यह उपाय बताया कि रूपवती वैश्याएं सत्कार पूर्वक भेजी जाएं, वे अपने कौशल से उन्हें ले आएंगी। तब राजा ने वैसा ही उपाय करने को कहा। वैश्याएं भेज दी गई। आश्रम के निकट पहुंचकर वे धीर ऋषि पुत्र के दर्शन का प्रयत्न करने लगी। ऋष्यशृंग ने आज तक स्त्री, पुरुष, नगर या राज्य के अन्य जीवों को कभी भी नहीं देखा था। दैव योग से वे एक दिन उस जगह पहुंचे जहां वैश्याएं टिकी हुई थीं। तब मधुर स्वर से गाती हुई वे सब उनके पास आकर बोली कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए इस निर्जन वन में अकेले ही विचरण कर रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा परिचय दे दिया और उनको अपने आश्रम पर लिवा ले जाकर अर्घ्य पाद्य फल फूल से उनका सत्कार किया। तब
वैश्याओं ने भी उनको तरह तरह की मिठाइयाँ यह कहकर खिलाई कि ये हमारे यहाँ के फल हैं, आप इनको चख कर देखिए। बस फिर क्या था, यहाँ पर तिकड़ी तो फिट हो जाती है। उनका आलिंगन करके वे विभांडक जी के भय से झूठ मूठ व्रत का बहाना बनाकर वहां से चली आई। वैश्याओं के चले जाने से ऋष्यशृंग जी उदास हो गए। दूसरे दिन वे फिर वहां पहुंचे जहां पहले दिन मन को मोहने वाली उन वैश्याओं से भेंट हुई थी। इनको देखकर वैश्याएं बहुत प्रसन्न हुई और इनसे बोली कि आइए, आप हमारा भी आश्रम देख लीजिए, यहाँ की अपेक्षा वहाँ इससे भी उत्तम फल मिलेंगे और अधिक उत्तम सत्कार होगा। ये वचन सुनकर वे साथ चलने को राजी हो गए और वैश्याएं उनको अपने साथ ले आईं। उन महात्मा के राज्य में आते ही सहसा जल की वर्षा हो गई, जिससे प्रजा सुखी हो गई। वर्षा होने से राजा जान गए कि मुनि आ गए। राजा ने उनके पास जाकर दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके उनका अर्घ्यपाद्य द्वारा यथाविधि से पूजन किया और फिर उनसे वर मांगा कि वे एवं उनके पिता छल पूर्वक लाए जाने के कारण राजा पर कोप ना करें। फिर राजा उन्हें अपने राजनिवास में ले गए और अपनी पुत्री शांता का विवाह उनसे कर दिया। ऋष्य श्रृंग वहीं शांता के साथ रहने लगे। अंग नरेश रोमपाद जी श्री अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के मित्र थे। श्री वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए ऋष्यशृंग को लेने अंग देश आए। श्री रोमपाद जी ने मित्र भाव से उनका सत्कार किया और उनके अभिप्राय को जानकर ऋष्यशृंग से शांता सहित उनके साथ चलने का अनुरोध किया। तब वे राजी हो गए और उनके साथ श्री अयोध्या जी आकर मंगल मुहूर्त में पुत्रेष्टि यज्ञ का शुभारंभ किया गया, जिससे अग्निदेव ने साक्षात प्रकट होकर दिव्य चरु प्रदान किया, जिसको पाकर रानियों ने गर्भ धारण किया। यथा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। तो दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको यह वृतांत जो कि श्रृंग ऋषि के बारे में आपको मैंने सुनाया है, आपको कैसा लगा? दोस्तों, यह श्री भक्तमाल से लिया गया वृतांत था। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।